सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वो भीड़ थी उसमें से कितने ऐसे थे जो मेहनती छात्र थे। कईयों ने तो अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है सर। इंटरव्यू में आपने देखा ही होगा, कई कह रहे हैं कि हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो सर हम कैसे मान लें उनकी बात। उसमें तो एक तरीके से जैसे होता नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करने वाली बात, ले आए जी यहाँ से भी इकट्ठा करा वहाँ से भी इकट्ठा करा बच्चों को, बस यहाँ भीड़ दिखाने के लिए कि दबाव की राजनीति हम लोग खेलें, हमारी राजनीति चमके, हम छात्र युवा नेता बन के उभरे, हमारी राजनीति चमके। वो तो अपना उनका पर्सनल हित है सर, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ अपनी बात करेंगे सर कि हमने किस तरीके से मेहनत से ये परीक्षा पास की है हम ही जानते हैं सर। एक शादी होने के बाद ससुराल में अपने सास ससुर हो, अपने बच्चों का ध्यान रख करके सर हम किस तरीके से, किस कठिन परिश्रम से हमने ये परीक्षा में सफलता हासिल की है सर, हम ही जानते हैं। कितने सालों की कड़ी मेहनत से हमने ये परीक्षा पास की है सर। और ये नहीं है कि मेरे इस तरीके से पहली बार हुआ है, ऐसे मेरे कई बार एग्ज़ाम सर मैं सोच में रहती थी हमेशा कि यार ये होता क्या है, इतनी हाई मेरिट कैसे जाती है। कभी आधा, कभी 0.25 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुकता था सर। हमारा भी सिलेक्शन रुका है सर, लेकिन हमने अभी जो ये उजागर हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो ये कार्य किया है सर, हम उनके लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ भी ध्यान दें सर। दबाव की राजनीति में आकर के कोई भी निर्णय लेना सही नहीं है सर, हमारी भी मांग सुनी जाए। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें बहुत कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, स्पष्ट कुछ भी नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है? सुषमा हुसैन। सुषमा जी, ये बताइए क्या आप लोग मांग रख रहे हैं? क्योंकि कल जो भीड़ आई थी मैं उसको भी कवर करने यहाँ पर आया था, तो मुझे बहुत सारे ऐसे युवा मिले जिन्होंने आपका पक्ष लिया था। वो ये कह रहे थे कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो वहाँ भी आपके समर्थन में बहुत सारे लोग थे। अब आप क्या चाह रही हैं उत्तराखंड में जो ये भर्ती हुई है, इसको क्या आगे आप देखती हैं? सर मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे अपनी मेहनत से सफल हुए हैं उनको बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका हक है। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कम से कम पिछले 5, 6, 7 साल हो गए हैं सर मुझे मेहनत करते करते, लेकिन अभी तक सफलता मिलते मिलते रह जा रही है हर बार। सर कब तक हम मेहनत करेंगे? मम्मी पापा लोग भी हैं, सबको देखना है सर। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर हम लोग अपना बलिदान देते हैं तो अगली बार भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी ले सकता है? क्या आप लोग लेंगे कि इस बार गारंटी की अगली बार भ्रष्टाचार नहीं होगा? 2018 के बाद भी भ्रष्टाचार हुआ है, तो कहाँ रुका है भ्रष्टाचार? और इसकी क्या गारंटी कि अगली बार नहीं रुकेगा? और अगर नहीं रुक सकता है तो हम लोग क्यों अपना बलिदान दें इस बार? बिल्कुल, सीबीआई तो जांच करके चली जाएगी, लेकिन आगे भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी कौन लेगा? आपका क्या नाम? सर मेरा नाम आरती राणा है। ये बताइए कि अब आप क्या सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि एक तरफ हैं युवा कह रहे हैं कि सारी भर्तियां निरस्त हो जाएं, आप लोगों का चयन हो चुका है, आपको नियुक्ति पत्र चाहिए, क्या सोच रही है सरकार? सर माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमें पता नहीं है कि सरकार क्या सोच रही है, लेकिन हम सरकार माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के साथ हैं। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि छात्रों का अहित नहीं, मेहनती छात्रों का अहित नहीं होगा सर, तो हमारा तो यही है सर कि हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। और कल मैं जब वो भीड़ देख रही थी, बच्चों को देख रही थी, ऐसे ऐसे बच्चे थे सर जिन्हें ABCD तक नहीं आ रही थी। वहाँ पे स्टार्टिंग में उनका पहला ही कदम है उनका। बच्चों को ऐसे इकट्ठा करके ला रखा था, कोचिंग इंस्टीट्यूटों को बंद करा के यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए ला रखा था, ताकि भीड़ को दिखा सके हम अपनी राजनीति कर सकें सर। तो फ्यूचर बनाने आए थे, नए बच्चे आए थे। आपका क्या नाम? सर मेरी नाम रचना रावत है। रचना, ये बताइए क्या अब आप लोग करने वाले हैं? क्योंकि अब कई दिनों से मैं भी आपके इस पूरे मूवमेंट को कवर कर रहा हूँ, दूसरे तरफ भी युवा हैं वो कुछ और बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे प्रोसेस कर रही है। तो आपका फ्यूचर किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? सर जिस तरह से सरकार का इतना धीरे काम चल रहा है उससे तो लगता है कि फ्यूचर कुछ अंधकार में ही लग रहा है, क्योंकि सर अब हम लोग एक मैरिड वूमेन हूँ, मेरे बच्चे हैं, हमने जिस उस स्थिति में तैयारी की है, इस पेपर को निकाला है सर। एक पेपर नहीं, मैंने 4 पेपर निकाले हैं। तो 4 पेपर निकालने के बाद आज हम कभी यहाँ खड़े हो रहे हैं, कभी किसी के दर पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें ये उम्मीद नहीं थी। और आज ऐसा लग रहा है कि अंधकारमय हो रहा है सर फ्यूचर। हमें सरकार से यही गुहार है, मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि हमें नियुक्ति दीजिए। हमने ईमानदारी से पेपर निकाला है, हमें नियुक्ति दीजिए। और हमें पूरा विश्वास भी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय ही करेंगे। आपका नाम? हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु जी, ये बताइए ये जो सेग्रीगेशन की बात आ रही है, जो भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया है, क्या लगता है आपको, क्या बात कहेंगे आप? देखिए सर, जो लोग अपने स्वार्थ में हैं वो तो किसी भी तरीके से यही मान भी रहे हैं और मनवाने को तैयार हैं कि सेग्रीगेशन संभव नहीं है। मैं कहता हूं कि
कनिष्ठ सहायक की परीक्षा जो 31 अक्टूबर को हुई है, उसमें वीडियो वीपीडीओ में जो चयनित छात्र हैं उनमें से 450 से अधिक छात्र उनमें चयनित हैं। और उसके अलावा लोअर पीसीएस की परीक्षाओं में भी बहुत सारे लोग चयनित हैं जो कि वीडियो वीपीडीओ में भी चयनित हैं। तो अगर आप लगभग कुछ अपवाद छोड़ दें तो लगभग सारे बच्चे जो लोग हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं ये ऐसे हैं लगभग कि जो अन्य किसी परीक्षाओं में भी और प्रतिष्ठित आयोगों की, लोक सेवा आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, बैंकिंग की परीक्षाओं में, ऐसी परीक्षाओं में चयनित हुए हैं पूर्व में। तो ये कहना कि सेग्रीगेशन संभव नहीं है, दूध में से पानी नहीं उबाला जा सकता, ये बड़ा रोचक इनका एक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उनका था कि दूध से पानी नहीं उबाला जा सकता। आप दूध में आधा लीटर पानी मिलाइए, उसे आधे घंटे तक उबालिए, आधे घंटे तक उबाल करके पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और गाढ़ी मलाई चाहिए आपको, और गाढ़ा मावा चाहिए आपको, उसको उबालते रहिए। सेग्रीगेशन है संभव, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप पुराने रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और यही इच्छा शक्ति ने, और यही लगभग यही जब एस राजू जी भी अपने जांच कर रहे थे तो उन्होंने भी इस प्रक्रिया को अपने जांच में कहीं ना कहीं शामिल किया था जो अपने स्तर से कर रहे थे। मुख्यमंत्री न्याय करेंगे, लेकिन वो न्याय कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जिस लेवल पर आज पहुंचा है वो भी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। एक व्यापम घोटाला पूरे देश में जिसकी चर्चा हुई, पूरे दुनिया में चर्चा हुई, उसी तर्ज पर एक घोटाला उत्तराखंड में आया। केवल एक विभाग में नहीं, कई विभागों में खुलता चले गया, परत दर परत, जो परत उठाई उसके नीचे भ्रष्टाचार दिखाई दिया परीक्षाओं में, और इसने पूरे देश में उत्तराखंड की छवि को धूमिल किया है। वर्तमान सरकार ने एसटीएफ को जांच सौंपी है, बहुत सारे भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस सब कसरत के बीच कुछ युवाओं का भविष्य बर्बादी के कगार पर आ गया। वो युवा मेरे पीछे और अभी जिनकी बातें आपने सुनी,